और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कैथल से आपको दिखा रखी हैं, जहां वो कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। और इसी के साथ ये तस्वीरें, जहां कार्यक्रम की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धार्मिक कार्यक्रम की तैयारियां की गई हैं। और इस धार्मिक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और इस दौरान तमाम साधु संत भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कैथल की। ये तस्वीरें कैथल की हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा के कैथल में पहुंचे हुए हैं। हरियाणा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कैथल के सोंगल गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मलीन महंत पीर गणेश नाथ का इस से संबंधित ये कार्यक्रम है और इस मौके पर आप देख सकते हैं तमाम साधु संत इकट्ठा हुए हैं एक साथ, और इसी वजह से ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो बता दें आपको, कार्यक्रम की तैयारियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसी दौरान धार्मिक कार्यक्रम में तमाम साधु संत भी पहुंचे हुए हैं। तो ये कैथल की तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा पहले से प्रस्तावित था, इसी वजह से सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। बता दें आपको, कैथल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आज सोंगल गांव स्थित सिद्ध बाबा मुकुटनाथ मठ में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थी पहले से ही। इसी के साथ आपको बता दें, डीसी अपराजिता ने अधिकारियों को अपने अपने विभाग से संबंधित व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के पहले से ही निर्देश जारी कर दिए थे, ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, चाहे वो सुरक्षा हो, बिजली हो, पानी हो या यातायात सहित सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। बता दें आपको, 1600 वर्ष पुराना ये धार्मिक स्थल है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। महंत पीर शेरनाथ ने बताया कि सिद्ध बाबा मुकुटनाथ मठ क्षेत्र का एक प्राचीन धार्मिक स्थल है, जो लगभग 1600 से 1700 वर्षों से श्रद्धालु की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये स्थान सिद्ध पुरुष बाबा मुकुटनाथ की तप स्थली माना जाता है, जहां उनकी स्मृति में निरंतर ज्योति प्रज्वलित रहती है। मठ परिसर में अब तक के 17 महंतों की समाधियां स्थित हैं, जिनकी प्रतिदिन पारंपरिक तरीके से गाय के गोबर से लिपाई की जाती है। यहाँ एक प्राचीन धुना भी लगातार प्रचलित रहता है। ये टेरा नाथ संप्रदाय की धर्मनाथ परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो ये 8 मान के भंडारे में शामिल होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बता दें आपको, मठ में समय समय पर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, भंडारे आयोजित होते रहते हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख आयोजन आज के दिन है, जहां इसे 8 मान का भंडारा कहा जाता है, जिसमें 8 मठ सोंगल, अबोहर, कोत, रायसन, पिहोवा, उझाड़ा, धनोरी और हीरो कला के संत महात्मा और श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस बार आयोजित जिस तरीके से ये कार्यक्रम हुआ है, इसमें इस विशाल भंडारे में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान वे संत महात्माओं से मिलते हुए नजर आए। इसी के साथ आपको बता दें कि संभावनाएं हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ वहां के लोगों को, श्रद्धालुओं को और संत महात्माओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ मठ परिसर में पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आएंगे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां वो पूजा अर्चना के लिए बैठ चुके हैं। इस दौरान तमाम साधु संत भी उनके साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में, तो सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, ट्रैफिक समस्या ना हो, इसी वजह से पहले से ही निर्देश जारी कर दिए गए थे डीसी की ओर से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंच गए हैं और इसी के साथ इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हर वर्ष की जाती हैं। हर वर्ष इस तरीके का आयोजन होता है और इस बार जिस तरीके से विशाल आयोजन हुआ है भंडारे का, इस आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। इतना ही नहीं, कुछ देर में यानी कि जब ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद साधु संतों, श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर
इस भंडारे की खासियत की बात की जाए तो इस भंडारे को 8 मान के भंडारे के नाम से जाना जाता है और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। ये मठ काफी फेमस है। इस मठ में समय समय पर भंडारे का आयोजन होता है, धार्मिक आयोजन होते हैं और आज भी इसी तरीके का आयोजन हुआ जिसे 8 मान के नाम से जाना जाता है, जिसमें 8 मठ सोंगल, अबोहर, खोत, रायसन, पिहोवा, उछाणा, धनोरी और हीरो कला के संत, महात्मा और श्रद्धालु शामिल होते हैं, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस अनुष्ठान में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और इस बार जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, विशाल भंडारे का आयोजन हुआ है, इसको लेकर पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। ये कार्यक्रम इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण दिया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ इस आयोजन में पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ये लाइव तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ कैथल पहुंचे, धार्मिक आयोजन में पहुंचे। इस दौरान किस तरीके से जनसभा को लेकर तैयारियां की गई हैं और ये तस्वीरें धार्मिक आयोजन की है। इस आयोजन को, इस भंडारे को 8 मान के भंडारे से जाना जाता है और इस विशाल भंडारे में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। इस दौरान आप देख सकते हैं आसपास तमाम साधु संत मौजूद हैं। ये मठ परिसर काफी फेमस है। समय समय पर धार्मिक आयोजन तो होते ही हैं, समय समय पर विशाल भंडारा भी कराया जाता है और इस बार भी इसी तरीके का आयोजन कि सीएम योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण दिया गया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे भी। सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, चाहे वो आने जाने में हो, सुरक्षा से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो, हर एक व्यवस्था को परखा गया है क्योंकि पहले से ही डीसी अपराजिता की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए थे कि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, लापरवाही ना हो। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैथल की मठ परिसर की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर में वो अपना संबोधन देते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो ये तस्वीरें जहां पर सुरक्षा के इंतजाम नजर आ रहे हैं, कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई है, मठ परिसर को सजाया गया है और 8 मान भंडारे का विशाल आयोजन जिसकी लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो बता दें आपको, इस मठ परिसर की काफ़ी ज़्यादा खासियत है और इसी के साथ कैथल में चेला बाबा गणेश नाथ का 8वां मेल है। इतना ही नहीं, देसी घी से 135 क्विंटल मिठाइयाँ तैयार की गई हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से इस मठ परिसर में इस धार्मिक आयोजन में आगमन हुआ है, वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं के चेहरे पर भी एक उत्साह नजर आ रहा है। और इसी के साथ इस खास मठ परिसर की बात की जाए, इस खास आयोजन की बात की जाए, इस खास भंडारे की बात की जाए तो हर साल इस विशाल भंडारे का आयोजन होता है और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और कुछ देर में वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं को, वहां पर मौजूद साधु संतों को, वहां पर मौजूद जनता को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो कैथल के गांव सोंगल में स्थित बाबा मुकुटनाथ मठ एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। संतों के अनुसार बात की जाए तो सिद्ध श्री बाबा मुकुटनाथ महंत ने इस गद्दी की शुरुआत की थी। इसके बाद देश में धर्म नाथ पंथ की सभी गद्दी यहीं से निकली थी। बाबा मुकुटनाथ व बाबा गोरखनाथ की पूजा होती है। यहाँ गांव सोंगल में डेरा गद्दी नशीन महंत पीर शेरनाथ ने बताया कि धर्मनाथ पंथ की गद्दियों का सर माथा यहीं है। जो अपने यहीं से नजदीक में है, तो गोरखनाथ मठ की गद्दी भी यहीं से निकली। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसी वजह से, क्योंकि गोरखनाथ मठ की गद्दी भी यहीं से निकली, तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये आगमन काफी ज्यादा खास हो जाता है।
तो इस खास कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ। इस दौरान वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। समस्त सिद्ध पुरुष योगेश्वर और सभी भक्तजन जो बड़ी संख्या में माताएं, हमारे बुजुर्ग युवा साथी इस पूरे मेला प्रांगण में जो भक्ति में इस आनंद का आशीर्वाद भी ले रहे हैं और प्रसाद भी ले रहे हैं, आप सबको मैं सादर नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। महाराज जी, ये क्षेत्र हमारा हरियाणा का बांगर का क्षेत्र है और यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे भोले होते हैं। ये जिधर जिस दिशा में हो लेते हैं उधर ही हो लेते हैं। लेकिन ये मैं बात पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आज न केवल हरियाणा, पूरा देश और दुनिया का एक एक नागरिक माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा है और उनके माध्यम से देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। ये पवित्र भूमि नाथों की भूमि है और विशेष रूप से पूरे हरियाणा के अंदर आप देखते हैं कि जहां भी एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे तो नाथों का धूना वहां पर लगा पाएंगे। नाथों ने विशेष रूप से इस पवित्र भूमि पर से देश की आजादी से पूर्व का समय हो, जब अंग्रेजों का राज था, उससे भी पूर्व का समय जब मुगलों का राज था, तो नाथों ने विशेष रूप से अपने समाज को, सनातन धर्म को बचाने का कार्य किया है। मैं एक बहुत बड़े विद्वान के पास में एक समय पर बैठा था। उन्होंने ये अध्ययन किया और ये पाया कि ये जो हमारी सनातन संस्कृति है, इस पे लगभग 900 वर्षों तक मुगलों का, अंग्रेजों का शासन रहा और इतना सा छोटा सा देश होने के बावजूद भी ये सनातन धर्म को वो लोग खत्म नहीं कर पाए। ऐसे ऐसे शासक इस देश में आए जिन्होंने ये संकल्प लिया कि वो भोजन भी करते थे तो एक मण जनेऊ तोलकर अपने पास में रखते थे। उसका अर्थ है कि कम से कम भी 40 से 50 हजार हमारे हिंदू भाइयों को मारकर फिर वो लोग भोजन करते थे। लेकिन ये सनातन भूमि कभी खत्म नहीं, ये धर्म कभी खत्म नहीं हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ा कोई कारण है तो ये संत परंपरा है, ये नाथ संप्रदाय है, जिसके माध्यम से पूरे देश के भक्तजन, हमारे समाज के लोग, सनातन धर्म के लोग उसके साथ जुड़कर रहे। और आगे भी इसी प्रकार से मैं आप सभी भक्तों से इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे भंडारों के माध्यम से यही आवाज और यही आशीर्वाद